Hello guys, welcome back to Master T. Guys, does it happen with you that when someone speaks English, you do not get proper words? ऐसा कई बार हमारे साथ होता है कि किसी ने इंग्लिश में कुछ बोला और हम उसे रिप्लाई देना चाहते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं दे पाते। दोस्तों, आप में से ऐसे 90% लोग होंगे जिनको इंग्लिश समझ में तो आ जाती है कि इसने क्या कहा, लेकिन जब बारी आती है रिप्लाई करने की तो आपको बड़ी परेशानी होती है कि इस क्वेश्चन के लिए, इस बात के लिए मैं कौन से इंग्लिश में वर्ड्स या सेंटेंसेस इस्तेमाल करूं। आज मैं आपको बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूं, बस मुझे आपके 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट में आपको बहुत सारी ऐसी मेथड्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। दोस्तों, 2 चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज। नंबर 1, एक तो जब कोई इंग्लिश बोलता है तो हमें उसे कैसे रिप्लाई देना चाहिए। नंबर 2, क्या हमें वो सेम रिप्लाई देना चाहिए जो हमेशा से देते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने आपको पूछा कि हाउ आर यू और आपका आंसर क्या होता है, आई एम गुड या आई एम फाइन, वॉट अबाउट यू। तो ये एक बहुत ज़्यादा घिसा पिटा तरीका हो गया है क्योंकि हम जो कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। What I mean to say is कि आपको थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन में बदलाव लाना पड़ेगा। अगर कम्युनिकेशन में बदलाव नहीं लाएंगे तो हमारी जो एक इमेज है, हमारा जो एक इम्प्रेशन का तरीका है, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएगा। आजकल के जो बच्चे CBSE में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनकी लैंग्वेज डे बाय डे इम्प्रूव होती जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 90s के हैं या पिछली पीढ़ी के हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत होती जा रही है। इंग्लिश डे बाय डे लोगों की बहुत इम्प्रूव हो रही है और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पिछड़ते जा रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ सोचते रहते हैं। दोस्तों, द क्वेश्चन इन द बिगनिंग इज कि किसी ने कुछ बोला अंग्रेजी में और मैं उसे रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा माइंड ना ब्लैंक हो रहा है। ऐसा आपके साथ होता होगा। तो सबसे पहली बात तो एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, आप इसके कोई स्पेसिफिक विक्टिम नहीं है। देयर आर मैनी पीपल जो आज अच्छे स्पीकर्स हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा। दोस्तों, मुझे एक बहुत ही अच्छा कोटेशन याद आता है। आपने नाम सुना होगा प्रफुल्ल बिल्लोरे का। प्रफुल्ल बिल्लोरे जो कि MBA चाय वाले हैं और उनका बहुत बड़ा YouTube चैनल भी है। वो बहुत अच्छा बोलते हैं। दोस्तों, उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप ये मुझे बताइए कि आप इतना अच्छे कैसे बोल लेते। किसी ने पूछा होगा उनसे कि आप इतना अच्छा कैसे बोल लेते। उन्होंने जो आंसर दिया दैट वाज वेरी सिंपल आंसर और मुझे बहुत अच्छे लगा उनका आंसर। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है या मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा बोलते आ जाता है। मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता हूँ। मतलब जो मुझे कैमरे के सामने बोलना है, लोगों के सामने बोलना है, उसको मैं सोच लेता हूँ कहीं पर जाने से पहले, कैमरे के सामने आने से पहले, और फिर उसे बोल देता हूँ। वो उनका कहना था कि मुझे जहाँ से भी जो नॉलेज मिलता है मैं उसे ध्यान से सुनता हूँ, उसे खुद प्रैक्टिस करता हूँ और बाद में कैमरे के सामने बोल देता हूँ, लोगों के सामने बोल देता हूँ। मतलब उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब किसी भी चीज़ की अगर आप प्रैक्टिस करोगे, उसे रूटीन में लेके आ जाओगे तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। इन द सेम वे, मान लीजिए कि इंग्लिश में किसी ने कुछ आपसे कहा, ओके, और आपको उसे रिप्लाई करना है लेकिन रिप्लाई आ नहीं रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आपने पहले कभी वो रिप्लाई किसी को दिया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम। अगर आपको ये आता है कि आई एम फ्रॉम इंदौर, आई एम फ्रॉम मुंबई, तो आप बोल दोगे। लेकिन अगर आपने ये पहली लाइन किसी को बोली ही नहीं होगी तो ये लाइन भी बोलना आपके लिए मुश्किल होगा। जैसे आपने देखा होगा, बचपन से हम एक लाइन बोलते आ रहे हैं। जैसे हम टीचर को, एक बच्चा बोलता है, मे आई कम इन सर। बच्चे ने क्या पूछा, मे आई कम इन सर। टीचर ने क्या रिप्लाई दिया, यस यू कैन। तो यहाँ पर मे आई कम इन में हमने ये थोड़ी समझा कि ये मे एक मॉडल है, परमिशन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, ये हमारी हैबिट में आ गया। तो हम जब तक भी बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब तक भी हम बोल लेते हैं। इन द सेम वे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें कहीं ना कहीं सुनकर इंग्लिश को बोलना चाहिए। अगर आपने इंग्लिश सुनी, आपको समझ में आ गई, तो आपको जो उनके आंसर्स है वो कहीं ना कहीं पहली बार तो बोलने पड़ेंगे। जैसे किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, आपके दिमाग से इंस्टेंट आंसर निकलता है माई नेम इज़ दिस। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पहले इसका इस्तेमाल किया है। उसी प्रकार आपका माइंड इसलिए ब्लैंक हो जाता है क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं पहले नहीं की होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए कोई सा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपकी हॉबीज़ क्या है, आप कहाँ से हैं, आप क्या खाते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आप इस प्रोजेक्ट पर क्यों काम कर रहे हैं, आप वहाँ क्यों गए थे, आपको आगे क्या करना है, आपकी लाइफ का गोल क्या है, आप मुझे कब मिलेंगे, ये सारे सेंटेंसेस के जो आंसर्स होते हैं इंग्लिश में वो बहुत सिंपल होते हैं। कंडीशन ये होती है कि हम उन्हें बोल नहीं पाते।
तो सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू, एक ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइए जो आपको डे टू डे लाइफ में पूछे जाते हैं। जैसे आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आपकी हॉबीज़ क्या है, आप क्या करते हैं, आप क्या करने वाले हैं, आपका अगला प्रोजेक्ट कौन सा है, आप कितने दिनों में ये काम करेंगे, किससे मिलेंगे, क्या खाएंगे, क्यों खाएंगे। ऐसे लगभग 20 to 25 क्वेश्चंस पहली लिस्ट में आप लिस्ट आउट कर लीजिए और उनके आंसर्स इंग्लिश में लिख लीजिए और खुद से उन क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिए। जब नेक्स्ट टाइम जब किसी से आप मिलोगे और कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपका माइंड ब्लैंक नहीं होगा, क्योंकि आपने उस आंसर की प्रैक्टिस कर ली है, तो आप उसके आंसर्स को दे पाएंगे। फॉर एग्जांपल, सडनली आप किसी मीटिंग में गए और किसी ने आपसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि व्हाट डू यू लाइक इन ब्रेकफास्ट। अब आपने सिंपल आंसर दिया कि भाई मुझे जलेबी पसंद है, फनल केक पसंद है। तो आपको ये बोलने के बजाय आपको बोलना क्या था, यस आई वुड लाइक टू हैव फनल केक, इस तरीके से, क्योंकि सामने वाले ने क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा तो आपका आंसर्स भी पूरा इंग्लिश में होना चाहिए। ये एक इंप्रेशन का सवाल होता है। तो अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी कि मुझे वुड लाइक टू बोलना है या आई वुड लाइक टू हैव बोलना है, तो आप बोल पाएंगे। मैं सिंपल सा आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ आंसर्स इंग्लिश के जो डे टू डे लाइफ में यूज़ आते हैं, उन्हें आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। चाहे फिर वो आपके हॉबीज़ वाले क्वेश्चंस हो, चाहे आपके गोल वाले हो, आपने कल क्या किया। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया वेयर वर यू यस्टरडे, अब आपको आंसर आना चाहिए कि आई वॉज एट स्कूल, आई वॉज एट कॉलेज, आई वॉज इन अ फैमिली प्रोग्राम, इस तरीके से। तो आपको अगर आंसर आ जाता है तो आप एक अच्छा इंप्रेशन दे पाओगे और सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ इसे इंग्लिश आती है। तो नॉर्मली जब भी इंग्लिश की बात होती है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश, बहुत हाईफाई इंग्लिश नहीं बोली जाती। लोग एक बेसिक इंग्लिश बोलकर ही अपने कॉन्वर्सेशन को इंप्रेसिव बनाते हैं। कोई बहुत बड़ी इंग्लिश बोलने की हमें नीड नहीं है डे टू डे लाइफ में। दोस्तों, दूसरा तरीका बहुत सिंपल है और दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या हम कई सालों से जो रिपीटेटिव आंसर्स देते आ रहे हैं कि किसी ने हमसे पूछा हाउ आर यू, हमने बोल दिया आई एम फाइन, क्या और कोई तरीका होता है? तो यस, होता है। अगर आपको किसी ने पूछा कि हाउ आर यू, तो आप बोल सकते हैं आई एम डूइंग गुड, एवरीथिंग इज़ वेल, लाइफ इज़ गुड। तो इस तरीके के आंसर्स भी आपको देना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सेम टू सेम आंसर्स हमें नहीं देना है। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, ये बहुत पुराना हो गया। जैसे मान लो आप खुश हैं और आपको बोलना हो कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे, तो आप बोल सकते हैं आई एम डिलाइटेड टुडे, आई एम एक्साइटेड टुडे, आई एम फीलिंग गुड टुडे, इस तरीके से। जैसे आपको बोलना हो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू स्कूल एक तरीका हो गया। आप इसे बोल सकते हैं आई एम हेडिंग टूवर्ड्स स्कूल, आई एम मूविंग टूवर्ड्स स्कूल। सो ये जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन, इसका आंसर बहुत सिंपल है कि आपको नए नए सेंटेंसेस पता होने चाहिए और इनके लिए आपको मूवीज़ देखना पड़ेगा, आपको नए नए वीडियोस देखने पड़ेंगे जहां पर डे टू डे लाइफ में जो है इस तरीके के सेंटेंसेस को इस्तेमाल किया जाता है, या फिर बुक्स पढ़नी पड़ेगी। एक तरीका आप और कर सकते हैं कि आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मास्टर डी जो हमारा ऐप है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ऐप डाउनलोड करिए और वहां पर हमारे जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। आपके हिसाब से कौन सा कोर्स बेस्ट होगा, उसके लिए आपको जो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना है। वहाँ पर कॉल करके आप हमें पूछेंगे कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो हम आपको दो प्रकार के ऑप्शंस देते हैं कि भाई आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है बिल्कुल, या फिर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश ऑलरेडी आती है, आपको उसे प्रैक्टिस करनी है। तो आपके लेवल के हिसाब से आपको हम कोर्स प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन, और रोज मोबाइल पर आपको लाइव क्लासेस मिलेगी और 2 से 3 महीने में हम आपकी इंग्लिश जो है बहुत बढ़िया लेवल तक पहुंचा देंगे। तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो मास स्टडी इंडिया का सबसे ट्रस्टेड जो है ऐप है, जहां पर बहुत बढ़िया ट्यूटर्स हैं, हम जैसे लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश सिखाते हैं और बहुत ईजी मेथड में समझाते हैं। आई होप यू मस्ट हैव लाइक द वीडियो। अगर आप नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डालिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।